मिस्र तक भेज दिया बोलकर मन में भी क्या मतलब उदास मत हो। आगे कि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए हाँ मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है, क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है। बस अभी आप ये हो गया, ये अनाज का टाइम पे। अभी याकूब का मरने का टाइम पे क्या हुआ? उत्पत्ति 50, 16, 17, 19। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहना भेजा, हाँ तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी। याकूब मर गया, याकूब पप्पा मर गए। मरने के बाद इनको अभी बहुत डर लगने लगा। तभी भाई से सामने सामने नहीं बोल रहे, क्या भेज रहे? कुछ लोगों को क्या कर रहा, भेज कर बोल रहे, मतलब हमारे बारे में क्या करो, उनके पास सिफारिश करो कि हमारे ऊपर अभी पप्पा भी नहीं है बचाने के लिए, तो उनके पास जाकर हमारे बदले में क्या करो, बात करो। क्या बात करो? हाँ, तेरे पिता ने मरने से पहले तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से हाँ इस प्रकार कहना हाँ कि हम विनती करते हैं कि हाँ तू अपने भाइयों के अपराध हाँ और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, हमने तुमसे क्या की, बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। हाँ, उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। क्या हो गया? बात समझ में आ रहा? नहीं, क्या नहीं होगा? यूसुफ बोल रहा है, अरे मेरे भाई धान्य लेने के लिए आए थे, तभी मैंने तुमको मेरे बारे में बता दिया था, तुम टेंशन मत लो बोला था। बाप मरने का साल तक, मतलब अभी देखो यूसुफ अपने याकूब को उधर बुला लिया, उसके बाद याकूब कितने साल उधर जिंदा रहा, बहुत दिनों के बाद ही याकूब क्या किया, मरा। इतने दिन बाद भी, याकूब मरने के बाद भी इनके अंदर से क्या नहीं गया, डर नहीं गया। तभी यूसुफ एक आत्मिक व्यक्ति का मन का दशा क्या है, बोलते ये लोग अभी भी मेरे ऊपर क्या रखते हैं, डर रखते हैं। तो भाइयों के सामने यूसुफ क्या किया, रो पड़ा। तुम मेरे बारे में ऐसे सोचते हो, उधर नीचे लिखा है, क्या मैं परमेश्वर हूँ कि मैं तुम्हारा क्या लूँ, बदला लूँ? मैं परमेश्वर नहीं। इसका मतलब यूसुफ ने बदला लेने का काम किसके हाथ में सौंप दिया। लेकिन बदला हुआ इंसान सिर्फ क्या दिखा रहा है, मसीह प्रेम। इतना आपको समझ में आया? ये कौन सा व्यक्ति है, आत्मिक व्यक्ति। ये परिवर्तन मेरे जीवन में है क्या? और एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला सामुएल 24 का 5, 6। हाँ, इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की चोर काटने से पछताया। इधर आपको ये बात भी मालूम होगा, दाऊद एक बार किससे बचने के लिए, शाऊल से ही बचने के लिए एक गुफे में जाकर क्या किया था, छुप गया था। वही गुफे में भाई साहब कौन भी आ गया, शाऊल भी आ गया। तब ये दाऊद ने क्या किया, उसके चोगे का एक कोना को क्या किया, काटा। कितना कोना को काटा। वचन में लिखा है, ये कोने को काटा बोलकर उसका हृदय क्या करता रहा, वो पछताता रहा। वापस पढ़िए। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की चोर काटने से पछताया। इसका मतलब गलती, कितना बड़ा गलती किया, मेरा ही दुश्मन मुझे ही मारने के लिए मेरे ही गुफा में जब आया, परमेश्वर की दया मैं बच गया, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ होने के कारण दुश्मन का ही कपड़े को क्या किया, वो भी कितना छोड़ कौन आगा। वो शायद देखो जंगल में चलते फिरते समय में कोई कांटा भी लगकर क्या कर सकता है, फट सकता है, छोटी बात है। लेकिन दाऊद बोलता है, मैंने मेरे हाथ से एक अभिषिक्त का कपड़े को क्या किया, काटा। उसका मन क्या करता रहा, पछताता रहा। इतना आपको समझ में आ रहा है? मैंने अगर कोई काम परमेश्वर ने मना किया था, वो काम को अगर मैं करूं, मुझे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसा हुआ, लंबी चौड़ी बात नहीं बोले, आज का मेरा टाइम का प्रार्थना मैंने नहीं किया,
जान देना, पूछेगा तो बोल देगा, आज टाइम ना होते ही उदय कर। तो ऐसे सोचे थे ना, सोचे नहीं सोचे, आप ही लोग देखो, आप ही जवाब दे दीजिए। आज प्रार्थना में नहीं गया, अरे कल पूछेगा क्या जवाब देने का। अरे जानते होता है कभी कभी, रोज थोड़ी आएगा इंसान जा सकता है। खुद को ही क्या कर लिया, हे मेरे मन तू शांत हो जा, तू उसका टेंशन मत ले। किसको शांत कर लिया? अब लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति अगर छोटी सी छोटी गलती करेगा तो भी उसको क्या नहीं आएगा? एक छोटी सी गलती जो जिसको अन्याय में भी गिनती नहीं किया जा सकता है वो भी करेगा तो भी आत्मिक व्यक्ति पछताएगा। आत्मिक व्यक्ति यूसुफ रो पड़ेगा। समझना, इतना नरम दिल परमेश्वर किसका बना देता है? आत्मिक व्यक्ति का। मालूम है, दाऊद बोलता है प्रभु शुद्ध हृदय, नया हृदय को मेरे अंदर क्या कर, उत्पन्न कर। ये नया हृदय कौन सा हृदय मालूम है क्या? कौन सा हृदय बोलो? मांस वाला। कौन? सॉरी, है ना, मांस, फ्लैशी, सॉफ्ट, कोमल हृदय। कौन सा हृदय? क्यों ये कोमल हृदय मांगता है? ये हार्ड हृदय के अंदर कौन नहीं आएगा? परमेश्वर की आत्मा नहीं आएगा। इसलिए दाऊद परमेश्वर से क्या प्रार्थना करता है? नरम हृदय दे। कौन सा हृदय दे? नरम हृदय दे, मांस वाली हृदय दे। क्यों ऐसा मांगता है? क्योंकि उसके अंदर ही कौन वास करता है? इससे क्या समझ में आता है? परिवर्तित किया हुआ व्यक्ति का हृदय किसका हृदय जैसा हो जाएगा? एक बच्चे का हृदय जैसा। कैसा? समझ रहे? नहीं समझ रहे? किसका हृदय जैसा? नहीं बोलने को नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है बात। हे, मैं तो अभी अडल्ट हूँ ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, किसका हृदय जैसा हो जाएगा? बच्चे के जैसा। भाई के सामने खड़ा रहकर बुड्ढा क्या कर रहा? रो रहा। कौन? यूसुफ। ये भी 2 बच्चे का बाप है। ये दाऊद राजा ऐसे तो खड़े खड़े कितने का गला क्या किया रहेगा, लेकिन ये अभिषेक का कपड़ा काटा करके बोलकर क्या कर रहा है? पछता रहा है। मतलब उसका दिल कितना नरम हो गया। आत्मिक व्यक्ति ही परमेश्वर की बात को क्या कर पाएगा? समझ पाए। इसका मतलब देखो, ये सब आपने लिए नहीं जमने वाला है, ऐसा मत वो सोचो। मुझे वो बनाना चाहता है प्रभु। क्या बनाना चाहता है? आत्मिक व्यक्ति जिसमें परमेश्वर की एक एक बातों को मैं अनुभव से क्या करूंगा? जानो। समझ में आया? तो अभी आज प्रभु से क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु मुझे क्या बना? आत्मिक बना। आत्मिक का मतलब, आत्मिक का मतलब मन का परिवर्तन होकर कुछ और मनुष्य बनना। कुछ और मनुष्य का मतलब क्या है? यूसुफ का जैसा पिघला हुआ मन, दाऊद का जैसा पछताने वाला मन, दाऊद का जैसा माफ करने वाला मन, दाऊद का जैसा न्याय किसके हाथ में छोड़ने वाला मन? परमेश्वर के हाथ में छोड़ने वाला मन। मतलब परिवर्तित। ये इंसान ऐसा बनेगा करके मैं कभी क्या नहीं किया था, सोचा नहीं था। बोलेंगे कितने बड़े बड़े गुंडे लोग आज विश्वास में हैं, सेवक लोग हैं। लोग देखकर कितने लोग विश्वास में, अन्य लोग भी आ चुके कि ये गुंडा ऐसा बनेगा करके हमने, ये कैसा बना ये गुंडा, ऐसा अच्छा आदमी। परमेश्वर ने इसका मन ही क्या कर दिया? चेंज। इसका अंदर अभी कौन सा मन आ गया? मांस वाला, नरम वाला। ये नरम वाला हृदय के अंदर अभी क्या नहीं है? पथरीली बात, काटेरी बात कुछ भी नहीं। ये पथरीली काटेरी बोलेगा तो शारीरिक स्वभाव इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। ऐसा साफ मन के अंदर कौन वास करता है? परमेश्वर की आत्मा। जब परमेश्वर की आत्मा अंदर वास करता है, अंदर रहकर इसको क्या करते रहता है? बताते रहता है। इसकी बातों को समझने का मन प्रभु ने दिया, क्योंकि परिवर्तित हो गया। ये प्रभु की बातों को समझता है। इसके लिए मुसीबत भी आए, लोग निंदा भी करे, सब बातों को ये किसने अनुमति किया? परमेश्वर की महिमा हो।
प्रभु ने दिया। सब बात के लिए प्रभु को धन्यवाद। चलता हूँ धन्यवाद, फुट गया धन्यवाद। हाँ, सब बातों के लिए प्रभु को क्या बोलता है। अब उस दिन एक बहन बोली पगार लेके आज ही घर में आ रहा था, थोड़ा पैसा अलग जगह में रखा, थोड़ा पैसा मेरे हाथ में रखा, कैसे मेरे हाथ से नीचे गिरा पता नहीं, 2000 रुपया गया। कितना? 2000। अभी वो जगह पे दुख होता है, लेकिन उन्होंने मुंह से क्या बोला, अब भी नया शुरू में विश्वास में अब भी आ रहे, क्या बोले, जाऊ द्या देवानी परवानगी दिला म्हणून मी काय केली, सोडून दिली। किसने? तो उन्होंने क्या बोला, ये 2000 रुपया जाना भी किसका मर्जी था, प्रभु ने होने दिया, इसलिए मैं इसके बारे में अभी क्या नहीं लेगा, चिंता नहीं लेगा। क्या ये शब्द मेरे मुंह से निकलेगा, मेरे मुंह से निकलेगा। बीच में बहादुर भाई बोला मेरा बगल में दुकान डाल दिया। देखो ये बहुत, ये सोचेगा बहुत तकलीफ होता है, मेरे जैसा दुकान मेरे बगल में डाल दिया, कोई भी हो किससे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर भी उन्होंने क्या बोला, मेरा कई कस्टमर को मैंने सामने से उनको क्या किया, दिया। अगर परमेश्वर ने तेरे नसीब में इतना कस्टमर रखा है तो क्या कर ले, ये सबकी बस की बात नहीं। प्रभु से क्या प्रार्थना करेंगे, प्रभु नहीं, वो पुराना जिंदगी अभी मुझे नहीं चाहिए, पुराना स्वभाव मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं टोटली में अभी क्या हो जाना, चेंज होना चाहिए। देखो ये एक समय, लोग बोलते हैं कि इनके पास मत जाओ, इनके साथ किधर जाओ मत, ये लोग बिगाड़ देंगे। प्रभु वो नाम मेरे द्वारा अभी किसी को आना नहीं चाहिए। लोग बोलना चाहिए, सलाह चाहिए उनसे जाकर पूछ, मदद चाहिए उनके पास पूछ, कुछ तकलीफ है उनके पास जाकर बोल, ये तेरे को क्या देंगे, राय देंगे, सलाह देंगे, अच्छी सलाह देते। बाप ऐसा एक दिन मेरे जीवन में लोग बोलते हुए मुझे देखना, क्योंकि मसीह समाज सब जगह में बदनाम है, परिवर्तन हुआ बोलकर लूट रहे लोगों को, प्रभु उनमें से मैं ना हो। बदला हुआ हृदय मुझे क्या चाहिए। एक और आखिरी वचन हम पढ़ के समाप्त करें, 2 कोरिन्थी 13:9। जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो, जब तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं। तब हम क्या होते हैं, आनंदित होते हैं। वापस एक बार पढ़िए, सब लोग ध्यान से पढ़िए। जब हम निर्बल हैं, जब हम निर्बल है, इधर पौलुस कहता है जब हम सेवक लोग निर्बल है, और तुम बलवंत हो, जब विश्वासी भाई बहन तुम जो हमसे वचन सीखा, तुम लोग क्या होते जाते हैं, बलवंत होते जाते हैं, तो हम आनंदित होते हैं। हम लोग क्या होते हैं, आनंदित होते हैं। लास्ट बात ध्यान से सुनिए, मसीह का आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति कभी भी दूसरे का क्या चाहेगा, भला चाहेगा। दूसरे का क्या चाहेगा। एक उदाहरण के लिए आपके सामने मैं रखता हूँ, इसको आपको जैसा समझना है समझ के लीजिए। हम सब एक ही परिवार के है या नहीं, एक ही परिवार के। अगर मुझे यहाँ से थाना स्टेशन जाना है, सुनिए ध्यान से सुनिए, इधर सुनो, इधर सुनो, मुझे अभी यहाँ से थाना स्टेशन क्या करना है, जाना है। मैं चाहूँ बाहर से बस में जा सकता हूँ, मैं ऑटो से क्या कर सकता हूँ, जा सकता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ ओम प्रकाश तुम ही आओ। क्या बोला, ओम प्रकाश तुम आओ, हमको उधर तक क्या करो। क्यों, एक बात समझ जाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर दूसरा रिक्शे में जाएगा तो भी उसको क्या देना पड़ेगा। कई बार हम क्या बोलते हैं, ओम प्रकाश को चलता है, क्या बोले, हमारा मसीह भाई उनको नहीं देगा तो भी चलता है, लेकिन थोड़ा दिमाग नहीं चलाया, दूसरे का रिक्शे में जाएगा तो भी क्या देना पड़ेगा। वो किसको जाएगा, दूसरे को जाएगा। लेकिन अब मैं ओम प्रकाश को अगर 10 रुपया दूं, पैसा किधर ही है, मेरे घर में। ये समझ मेरे अंदर अगर नहीं आई, आत्मिक व्यक्ति का अर्थ आपको समझ में आया। ये जो कैलकुलेशन करता है ना, एक जो गिनती करना, वचन के अनुसार का जो चाल चलन को, वो शेड्यूल को बनाना, ये मेरी सोच की बस की बात नहीं। जब परमेश्वर की आत्मा जब तक आपको नहीं समझाएगी, ये आप पागल मूर्ख हो, बुद्धिमान बनने का क्या करते हो, इतना आपको समझ में आया।
इधर बोलते तुम बढ़ते समय मुझे क्या होता है, खुश होता है। क्यों? हमारे घर वाला क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है ये विचार। मैं तो आपको छोटा सा एक उदाहरण आपको बताया। अभी इसी रीति से सब बात को अभी आप सोच, अगर प्रभु का आत्मा आपसे बात करती होगी, आप अगर एक आत्मिक व्यक्ति होगा, इस बात को क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। आपका चाल चलन आज से क्या होना चाहिए, बदल। प्रार्थना करें, घुटना डालें, हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति। सच्चे मन के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हालेलुया। आत्मिक जन के अंदर का खूबी को हमने देखा। क्यों हमारे पूर्वज आशीष पाए? हमसे पहले कितने संत जन होकर गए। हे प्रभु, आत्मिक जन का स्वभाव कैसा होना चाहिए हमने देखा। प्रभु का आत्मा हम एक एक को समझाए प्रभु, हमारा स्वभाव को बदलने के लिए। ये हम नहीं बदल सकते जब तक आप मेरे अंदर एक नई हृदय को नहीं देता। हे प्रभु, हालेलुया। मुंह खोल के मांगे, आप खुद मुंह से मांगे। आपको कैसा रहना पसंद लगता है? आपको अभी जो जी रहे आपको अच्छा लगता है, आपकी बस की बात। लेकिन आपको परमेश्वर की आत्मा की कोई बात समझ में नहीं आएगा। याद रखिए, आज प्रभु से मुंह खोल कर मांगे, मुंह खोल के थोड़े ऊंचे आवाज के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु ऐसा ही चलने के लिए हमारे बच्चों को सहायता करें। ऐसा ही, ऐसा ही। आज के बाद प्रभु, मसीह जगत में लोगों ने मसीह नाम को बदनाम करके रखा। हे प्रभु, परिवर्तन देखना चाहते मरने से पहले प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार का परिवर्तन हमारे जीवन में दिखाई दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझसे भलाई निकले। यूसुफ की तरह मैं कह सकूं, दाऊद की तरह मैं कह सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही दाऊद जिसका हृदय छिद गया था कपड़े काटने से, जिस दिन इसके अंदर शरीर के काम प्रकट हुए, इसने उरिया को स्वयं युद्ध में आगे खड़ा करके एक को जान से मारने के लिए भी वो हिचकिचाया नहीं। क्यों? शरीर के काम प्रकट हो गया था। सोच कर देखो, आपने कितनों को जान दिया है, कितने को जान से मारा है। हालेलुया। छोटी छोटी बात के लिए हृदय दुखित होता था, लेकिन शरीर के काम को जगह दिया। एक नादान व्यक्ति की हत्या करने के लिए भी हिचकिचाया। हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करते भाई, प्रभु इधर जितने बैठे प्रभु, आज ये वचन सुनने के बाद प्रभु वो बदला हुआ हृदय दे, वो बदला हुआ हृदय दे। हालेलुया। नौ हृदय दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे संगी भाई बहन भी अगर मेरे को यदि उकसाए, नहीं तू चुप बैठ, ये मेरा परमेश्वर ने मुझे अनुमति दिया, ये कहने का हिम्मत मेरे लिए आने दे। तुम चिंता मत हो, तुमने मुझे बेचा बोलकर चिंता मत हो। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने मुझे यहाँ लेकर आया। हालेलुया,
अब्बा मैं तुझे देखता हूँ, मेरा प्रेमी मैं तुझे देखता हूँ। अब्बा मैं तुझे देखता हूँ, मेरे प्रेमी मैं तुझे देखता हूँ। अब्बा मैं तुझे देखता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। शीमी मुझे पीछे से मुझे बद्दुआ देते आ रहा, पत्थर फेंक फेंक कर मुझे मार रहा है, मुझे मेरे टीम को मार रहा है। हालेलुया। बाप सहने की शक्ति दे, प्रेम सब बातों को सहता है। हालेलुया। धीरजवंत है, क्रोध नहीं करता है, बदला नहीं लेता है। हालेलुया। आपका स्वभाव से मुझे भरिए। हालेलुया। लोग अगर चाहेंगे इसका कितना नुकसान होना है ना, होने दे। हालेलुया। लोग मेरा बुरा ही चाहते हैं, आप टेंशन मत हो, प्रभु ने उनको आपके जीवन में अनुमति दिया। खुशी के साथ, खुशी के साथ उस वक्त में भी हम लोग पेश आने के लिए वो नरम हृदय प्रभु मुझे दे, वो नरम हृदय दे प्रभु, जिसमें कांटा नहीं हो, जिसमें पत्थर ना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अर्पण करता हूँ मैं जो कुछ है मेरा, प्रभु यीशु तेरी वेदी में। अर्पण करता हूँ मैं जो कुछ है मेरा, प्रभु यीशु तेरी वेदी में। तेरी सेवा करना यही तमन्ना मेरी, जीवन की मेरी यही कामना। तेरी सेवा करना यही तमन्ना मेरी, जीवन की मेरी यही कामना। तू ही खुदा करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम। तू ही खुदा करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज इतने समय तक आपका उपस्थिति बलपूर्वक हमारे बीच में रहा, दिल के गहराई से आपको धन्यवाद देते प्रभु। आप ही ने आज का आराधना चला करके धन्यवाद करते इकट्ठे हुए सब भाई बहनों के लिए हम आपके लिए धन्यवाद देते प्रभु। आज ये वचन को सुनने के लिए, सुनाने के लिए प्रभु हमारे जीवन में यह अवसर दिया, आपको धन्यवाद। आप हमसे रखा हुआ प्रेम के कारण इन वचनों को सुनने का कान दिया प्रभु। ये वचन का आशीष आए हुए छोटे बड़े बुजुर्ग सभी पर प्रभु जी इसका आशीष बहुतायत से बनी रहे। परिवर्तित किया हुआ एक व्यक्ति नजर आने लगा, आज से लेकर चाल चलन में बहुत परिवर्तन हो, आत्मिक बनकर आत्मिक जीवन में दिन ब दिन बढ़ते जाने के लिए
आपके बच्चे एक एक को नाम लेकर प्रभु आशीष दें। आपने आशीषित किया, हमें पूरा विश्वास है। आने वाले दिनों में हमें विश्वास है कि लोग देखकर हमें धन्य कहेंगे। उस हिसाब का चाल चलन चलने की हमारी मदद करें। सब बातों को आत्मा के द्वारा समझने के लिए सहायता। आज जो नहीं आ पाए, दूर देश गए, प्रभु सबको इस वक्त याद करता। आपकी सुरक्षा, आपकी दया, आपकी अनुग्रह प्रभु आपके बच्चों के साथ भी बना रहे, जहां कहीं भी प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए वहां पर उन्हें इस्तेमाल करें। हालेलुया। धन्यवाद। किसी भी प्रकार के वातावरण के कारण से, किसी कारण से कोई नुकसान आने ना पाए, सुरक्षित हम आपके हाथ में जब तक है, सुरक्षित संभाल आपके कार्य को कर पाए। खास तौर से सुनीता बहन की मम्मी के लिए फिर एक बार प्रार्थना करते हैं। बहादुर इस बार जरूर आप बड़ी बदलाव को देंगे, हमें विश्वास। मदद कर, माँ जी को भी हिम्मत दे, धैर्य दे, ही आप मान। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति। बड़े काम आप करने जा रहे हैं, आपको धन्यवाद। और जितने भी हमारे भाई बहन प्रार्थना की मांग रखी है, सभी के लिए प्रार्थना, उन्हें भी आशीर्वाद। हमारे विश्वासी भाई बहन को दिन भर प्रार्थना के जीवन, वचन पढ़ने का, मनन करने का, उसके अनुसार चलने का जीवन में दिन ब दिन बढ़ते जाने के लिए मदद करें। हमारे बच्चों को आशीष दें। हालेलुया। हमारी आमदनियों पर आशीष दें, रोटी और जल पर प्रभु जी आशीष दें। हालेलुया। आपके पंखों तले में एक एक को छिपाएं। इस वक्त हम लोग घर लौट कर जा रहे दोबारा, प्रभु अगर आपका मर्जी है हमें मिलने के लिए सहायता करें। अगर आपकी आगमन जल्दी हो या मौत भी आ जाए, आपके राज्य में हम लोग मिलने के लिए सहायता करें। सब आपके पवित्र नाम को महिमा, सब आदर, महिमा, इज्जत, जलाल आपके पवित्र नाम को देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब हमारे के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम एक के साथ बनी रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।